नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कितने प्रश्न होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको राजस्थान का भौतिक विभाजन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। जो राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं और करने भी होते हैं। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो राजस्थान के भौतिक विभाजन में पृथ्वी अपने निर्माण के प्रारंभिक काल में एक विशाल महासागर होता है, जो दो टुकड़े उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड से जाना जाता है। इन दोनों भूखंडों के मध्य सागरीय क्षेत्र टेथिस सागर कहलाता है। तो राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र, उसमें स्थित खारे पानी की झीलें टेथिस सागर का अवशेष है, जबकि राजस्थान का मध्य पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिणी पठारी क्षेत्र गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो राजस्थान सामान्य 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का क्षेत्र शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। ये एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अथवा थार का मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। थार का मरुस्थल है विश्व का सर्वाधिक आबाद तथा वन संपत्ति वाला मरुस्थल। ईश्वरी सिंह ने थार के मरुस्थल को रुक्ष मतलब सूखा राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61% है। इस क्षेत्र में राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। तो प्राचीन काल में इस क्षेत्र से होकर सरस्वती नदी बहती थी और सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र है जैसलमेर जिले के चांदन गांव में चांदन नलकूप की स्थापना की गई, जिसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है। तो इसका विस्तार है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ व गंगानगर 12 जिलों में है। तो संपूर्ण पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वह 4 उप प्रदेशों में विभक्त है। पहला है शुष्क रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा है लोनी जवाई बेसिन शेखावाटी प्रदेश, और तीसरा है गंगर का मैदान। तो दूसरा है आपका जो है वह अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश माला जो राज्य के मध्य अरावली पर्वतमाला है, ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। ये पर्वत श्रृंखला श्री कंब्रियन यानी पोलियोजोइक युग की है। ये पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई व ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अधिक है, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व में कम होती जाती है। यह दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर में से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लंबी है, जबकि राजस्थान में श्रृंखला खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर लंबी है और कुल पर्वत श्रृंखला का 80% है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राज्य के 7 जिलों सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर में है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 930 मीटर है। तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.3% है। तो इस क्षेत्र में राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। और अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई का आधार है 3 प्रमुख है: दक्षिणी अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश और उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश है। और तीसरी है उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश। तो और तीसरा है पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग जो है अरावली पर्वत के पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। दक्षिणी भाग में पूर्व का मैदान स्थित है।
ये मैदान राज्य के कुल यानी राजस्थान राज्य कुल क्षेत्रफल का 23.3% है। तो इस क्षेत्र में राज्य का 39% जनसंख्या निवास करती है। और इस क्षेत्र में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा तथा दक्षिण की ओर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के मैदानी भाग सम्मिलित हैं। ये प्रदेश नदी बेसिन प्रदेश हैं, अर्थात नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। और इस प्रदेश में कुओं तथा सिंचाई अधिक होती है कुओं से। और इस मैदानी प्रदेश के 3 उप प्रदेश हैं, बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और मध्य माही बेसिन। और चौथा है दक्षिण पूर्वी का पठार। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.6% है। इस क्षेत्र में राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के इस क्षेत्र में राज्य के 4 जिले कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ हैं। तो इस पठारी भाग की प्रमुख नदी है चंबल नदी। और इसकी सहायक नदियां हैं पार्वती, काली सिंध, परवन, लिवाज आदि। इस पठारी भाग की नदियां हैं। इस क्षेत्र में वर्षा का औसत 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक है। राजस्थान का झालावाड़ जिला राज्य का सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला है। राजस्थान का झालावाड़ जिला है जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और यह राज्य का एकमात्र अति आर्द्र जिला है। इस क्षेत्र में मध्य काली मिट्टी की अधिकता है, काली मिट्टी ज़्यादा है जो वहाँ पर कपास, मूंगफली के लिए अत्यंत उपयोगी है। कपास और मूंगफली जो काली मिट्टी में बहुत अच्छी उपज होती है उनकी। तो ये झालावाड़ का जो एरिया वो आर्द्र एरिया, तो वहाँ पर काली मिट्टी है। तो वहाँ पर जो है कपास है, मूंगफली वो अत्यंत ही उपयोगी यानी अत्यंत होती है। ये पठारी भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच है, संक्रांति प्रदेश है। और दक्षिण पठारी भाग के 2 भागों में बांटा गया है। हाड़ौती का पठार है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ का। और विंध्यन कगार भूमि है जो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो फ्रेंड्स आज हमने आपको राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में बताए हैं। तो अब हम कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ है? राजस्थान के चंबल बेसिन में। राजस्थान के चंबल बेसिन में बीहड़ है। तो ये प्रश्न है जो कनिष्ठ अभियंता एग्जाम हुआ था उसमें 2020 में यह आया था। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, बागड़ के नाम से भी जाना जाता है। बागड़ के भी नाम से जाना जाता है। बागड़ के भी नाम से जाना जाता है मध्य माही का मैदान। बागड़ के नाम से जाना जाता है मध्य माही का मैदान। बागड़ के नाम से जाना जाता है मध्य माही का मैदान। आपका तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह कहलाते हैं। राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह क्या कहलाते हैं? राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह कहलाते हैं बीड़। राजस्थान में घास के मैदान और चरागाह कहलाते हैं बीड़। ये जो बीड़ है वो है बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू में पाए जाने वाले घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में बीड़ कहा जाता है। तो आपका चौथा प्रश्न है, डेगाना, बिल्लाड़ा, पाली और जालोर भाग है। डेगाना, बिल्लाड़ा और पाली, जालोर ये किसके भाग है? डेगाना, बिल्लाड़ा, पाली, जालोर ये भाग है लूनी बेसिन के। डेगाना, बिल्लाड़ा और जो पाली, जालोर ये भाग है लूनी बेसिन के भाग हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच पठार है पोटवार का पठार या पोतवार का पठार भी कह सकते हैं। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच है पोटवार का
पठार है। यह अरावली के आबू पर्वत खंड के उत्तरी पूर्वी छोर को पोतवार का पठार हम कहते हैं। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच में पोतवार यानी पोटवार का पठार है। आपका छठा प्रश्न है, चित्तौड़ का किला कहाँ स्थित है? चित्तौड़ का किला कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़ का किला स्थित है मेसा पठार पर। मेसा का जो पठार है उस पर चित्तौड़ का किला स्थित है। चित्तौड़ का किला मेसा पठार पर है। आपका सातवां प्रश्न है, झालावाड़ कहाँ स्थित है? झालावाड़ कहाँ स्थित है? झालावाड़ कहाँ स्थित है? तो झालावाड़ स्थित है हाड़ौती पठार पर। झालावाड़ जो है वो हाड़ौती पठार पर स्थित है। आपका आठवां प्रश्न है, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हर्ष पर्वत राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। हर्ष पर्वत राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। आपका नौवां प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा जिला डोग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान में कौन सा जिला डोग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में कौन सा जिला डोग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान का जो जिला है करौली। राजस्थान का करौली जिला है वो डोग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का करौली जिला डोग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। आपका 10वां प्रश्न है, अरावली की उच्चतम चोटी है। अरावली की उच्चतम चोटी है गुरु शिखर। अरावली की उच्चतम चोटी है गुरु शिखर। अरावली की उच्चतम चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है आबू पर्वत के खंड अरावली का सबसे ऊंचा भाग है, जो कि एक बेथोलित तथा स्थलाकृति की दृष्टि से के रूप में है। ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है और यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है। तो और इसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। यह जो जेम्स कर्नल टोड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस से भी कहा था और गुरु शिखर अरावली के दक्षिणी प्रदेश का भाग भी है। आपका 11वां प्रश्न है, मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली का मैदान है बनास बेसिन का भाग है। मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन का भाग है। आपका 12वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जो खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? राजस्थान का जो प्रदेश है वह पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश को जो खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। राजस्थान का जो भौतिकी प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसको खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। आपका 13वां प्रश्न है, मालवा का पठार किसका विस्तार है? मालवा का पठार किसका विस्तार है? मालवा का पठार है दक्षिणी अरावली का। मालवा का पठार है दक्षिणी अरावली का विस्तार है मालवा का पठार। दक्षिण अरावली का विस्तार है मालवा का पठार। आपका 14वां प्रश्न है, रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ पहाड़ी है बारां जिले में।
रामगढ़ पहाड़ी 12 जिले में स्थित है। रामगढ़ पहाड़ी जो है 12 जिले में स्थित है। आपका 15वां प्रश्न है, राजस्थान में उत्तर अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की उच्चतम सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ जो है राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश जो कि जयपुर व अलवर में है विस्तृत है। यहाँ की प्रमुख चोटी है रघुनाथगढ़, सीकर, बैराज अलवर, बबाई झुंझुनू, बैराठ जयपुर, खोह जयपुर। इसमें रघुनाथगढ़ की चोटी इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो रघुनाथगढ़ की जो चोटी है वो राजस्थान के उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। आपका 16वां प्रश्न है, राजस्थान के किस अंचल को बागर प्रदेश भी कहा जाता है? राजस्थान के किस अंचल को बागर प्रदेश भी कहा जाता है? तो राजस्थान के शेखावाटी अंचल को, राजस्थान के शेखावाटी अंचल को बागर प्रदेश भी कहा जाता है। राजस्थान के शेखावाटी अंचल को बागर प्रदेश भी कहा जाता है। आपका 17वां प्रश्न है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार है राजस्थान के उदयपुर जिले में। जैसमंद झील से पूर्व में लसाड़िया का पठार है जो कटा फटा व विच्छेदित पठार है। आपका 18वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई? राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? राजस्थान के किस जिले को बांका पट्टी कहा जाता है? तो राजस्थान के नागौर जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। राजस्थान के नागौर जिले में बांका पट्टी फैली हुई है क्योंकि वहाँ पर जो अजमेर और नागौर का जो ज़िले हैं वहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक है। इस कारण लोगों में कुबड़ापन और बांकापन आ जाता है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी अथवा बांका पट्टी भी कहा जाता है। तो राजस्थान के नागौर और अजमेर ज़िले जहाँ फ्लोराइड की मात्रा पानी में जो अधिक होती है तो इस वजह से वहाँ पर ये जो सिक्का होता है तो बांका पट्टी वहाँ फैली हुई है और वहाँ जो एरिया है नागौर और अजमेर का उसको बांका पट्टी कहा जाता है। आपका 19वां प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? राजस्थान के किस क्षेत्र में, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार में मालवा का पठार, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है जो मालवा का पठार का है। आपका 20वां प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण है वर्षा की न्यूनता। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है वर्षा की न्यूनता, क्योंकि वहाँ पर वर्षा कम होती है इसलिए मरुस्थल ज़्यादा रहता है। तो मरुस्थली का कारण है न्यूनतम वर्षा का न्यूनतम होना। आपका 21वां प्रश्न है, छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है? छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है? छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है? छप्पन का मैदान स्थित है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। छप्पन का मैदान है जो स्थित है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। मध्य माही बेसिन का जो भूभाग है वह बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। 56 ग्राम समूह है तथा नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। और 56 का मैदान माही नदी का अपवाह क्षेत्र है और
56 का मैदान है माही बेसिन का भाग है। इसलिए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो है मैदान वह 56 का मैदान है। 56 का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच स्थित है। आपका 22वां प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग हैं, कौन से हैं? दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग कौन से हैं? दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग हैं विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग है विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। विंध्यन का पठार और दूसरा है दक्कन का पठार। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित यह भूभाग हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आता है कोटा, बारा, बूंदी एवं झालावाड़ जिले आते हैं। हाड़ौती पठार को दो भागों में बांटा गया है। एक है विंध्यन का पठार, ये धौलपुर करौली क्षेत्र में विस्तृत बलुआ पत्थर और निर्मित स्लेटी पत्थर युक्त तीव्र ढाल वाला खंड है। और दक्कन का पठार चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ के में विस्तृत दक्कन लावा पठार है जो बेसरोड़गढ़, चित्तौड़, बिजोलिया, भीलवाड़ा तक का भूभाग है जो ऊपर माल कहलाता है। तो ये जो विंध्यन का पठार है और दक्कन का पठार, ये दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग हैं। आपका 23वां प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, राजस्थान के दक्षिण से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है कर्क रेखा। राजस्थान के दक्षिण से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राज्य के दक्षिण भाग से बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। ये रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के बीचों बीच से गुजरती है। आपका 24वां प्रश्न है, जयसमंद झील के पश्चिम में कौन सा पठार है? जयसमंद झील के पश्चिम में कौन सा पठार है? जयसमंद झील के पश्चिम में पठार है भोमट का पठार। जयसमंद झील के पश्चिम में पठार है भोमट का पठार। आपका 25वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग वो क्या कहलाता है? राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग कहलाता है वागड़। राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग कहलाता है वागड़। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर क्षेत्र जो वागड़ कहा जाता है, इसे वारगट एवं व्याघ्र घाट भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना आज राजस्थान का भौतिक विभाजन के बारे में। जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं उनकी जानकारी प्राप्त की। जो ये प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैंने बताए थे कि जो भी परीक्षा में आते हैं और आपको प्रतियोगी परीक्षा जो राजस्थान की होती है उसमें ऐसे प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और एंड तक देखें, सभी प्रश्नों के आंसर दें और क्विज खेलें, पता चले कितने आंसर सही है, कितने लेवल तक पढ़ाई सही है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो जनरल नॉलेज की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।